शुरुआत अच्छी और सच्ची खबरों की करेंगे। बात सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की, जो कि अभी भी जारी है। सरकार की तरफ से बयान जारी करके यह बताया गया है कि आज सेना ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। सेना की इस जवाबी कार्रवाई पर आज भी देश के कई शहरों में लोगों ने जश्न मनाया, जबकि कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपनी नवजात बच्चियों के नाम सिंदूर रख दिए। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए बॉलीवुड में होड़ मची हुई है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दूसरे दिन भी देश के कई शहरों में मनाया गया। लोग सेना की इस कार्रवाई से इतने उत्साहित हैं कि वो खुशी जताने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के कटिहार जिले से सामने आई है, जहां महिलाओं ने दुर्गा पूजा के मौके पर निभाई जाने वाली सिंदूर खेला की रस्म की तर्ज पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सेना की इस कामयाबी का जश्न मनाया। साथ ही इन लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। सिंदूर खेलने वाली इन महिलाओं से जब बात की गई, तो उन्होंने सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिए जाने पर खुशी जताई। सभी महिलाएं यहाँ पे आपस में सिंदूर की होली खेल रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए किस तरह से सिंदूर को गुलाल की तरह उड़ा रहे हैं, और सिंदूर की इतनी महत्ता है कि सभी एक दूसरे के मांगों में सजा रहे हैं। महिलाएं मिलके एक दूसरे के गाल पे लगा रही हैं। और ऐसे में आइए जानते हैं कि ये महिलाएं क्या कहती हैं। किस उपलक्ष्य में सिंदूर जी सिंदूर ऑपरेशन के उपलक्ष्य में हम लोग सिंदूर एक दूसरे को लगा के उत्सव मना रहे हैं। सिंदूर हम लोग का प्रतीक है, अमर है। वो जो आतंकवादी बोलते हैं सिंदूर मिटाएंगे, सिंदूर मिटा कभी नहीं सकते हैं। एक मरेगा तो 10 खड़े होंगे, इसीलिए हम लोग सिंदूर के उत्सव में सिंदूर दिखा रहे हैं कि सिंदूर अमर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न झारखंड और मध्य प्रदेश के शहरों में भी देखने को मिला। हाथों में तिरंगा और मिठाई लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने तिरंगा लहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मनाया। इस जश्न में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जिस तरह आतंकवादियों ने हमारे देश पर प्रहार किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत की सेना के द्वारा दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज खुशी मना रहे हैं और हमारे लिए जो है गर्व का क्षण है। हमारे देशवासियों के लिए यह गर्व का क्षण है। देखिए, आज हमने यहाँ पर मिठाई बांटी है और मिठाई बांटकर हमने खुशी जाहिर की है। हमारी जो बरसों से पीड़ा थी, उसको आज मिठाई बांटकर हमने खुशियाँ जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में कितनी खुशी है, इसकी एक अनोखी मिसाल कटिहार जिले में देखने को मिली। यहाँ एक परिवार ने अपनी नवजात बच्ची का नाम ही सिंदूर रख दिया। परिवार के इस कदम पर जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए सेना के पराक्रम को यादगार बनाने के लिए ही ऐसा किया गया है। जी बताइए, तो क्यों इसका नाम सिंदूर रखते हैं? भारत और पाकिस्तान में जो जंग चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, इसीलिए हम अपने बच्ची का नाम सिंदूर रखे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें जो स्ट्राइक किया गया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी बच्ची का नाम सिंदूर रखा है। क्या ये तो खुशी वाली बात? हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल भी है हम लोगों को कि अपने बच्ची का नाम ऐसे रखें। वहीं आतंकवाद के खिलाफ की गई सेना की इस कार्रवाई को सिनेमा के पर्दे पर उतारने के लिए फिल्म मेकर्स के बीच होड़ सी लग गई है। खबर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए कई फिल्म निर्माताओं ने अप्रोच किया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्प्लाई के अध्यक्ष BN तिवारी ने गुड न्यूज टुडे से बातचीत में ये बताया कि अब तक करीब 15 फिल्म मेकर्स और स्टूडियो ने इस टाइटल को रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर दिया है, जिनमें फिल्म मेकर अशोक पंडित भी शामिल है।
में पता चला है कि काफी प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैडम, ये जिस दिन से 7 तारीख सुबह से पता चला, लोगों को न्यूज़ देखी लोगों ने, तब से इनको एक फिक्र लगी हुई है कि ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल, क्योंकि बड़ा इमोशनली एक अटैचमेंट लगता है उसके साथ, टाइटल के साथ। तो हर कोई चाहता है कि यार फिल्में तो इस समय चल नहीं रही हैं, टाइटल शायद चल जाए। और टाइटल इतना पावरफुल है। हम तो इम्पैक्ट में जो हमें खबर मिली है, हमने भी ट्राई किया था कि रजिस्टर कर लें। उन्होंने बताया कि भाई अब तक तो 15-16 लोगों ने अप्रोच कर चुके हैं और अभी लाइन लगी हुई है लोगों की। टाइटल तो एक ही को मिलेगा। काफी क्रिएटिव लोग, काफी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उस टाइटल से, उन शब्दों से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपने अपने प्रोड्यूसर बॉडीज में ये टाइटल रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया। मैंने भी उसी तरीके से अपनी कंपनी के द्वारा ये टाइटल ऑपरेशन सिंदूर, इम्पा जो मेरी बॉडी है, प्रोड्यूसर्स बॉडी, उसमें रजिस्टर किया। जिस ऑपरेशन सिंदूर टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए बॉलीवुड में होड़ मची है, कहा जा रहा है कि सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। कटिहार से विपुल राहुल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ मुंबई से सना फरसीन। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असल में पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तभी से सीमा पर काफी तनाव है। ऐसे में भारतीय सेना और देशवासियों की रक्षा के लिए आज बाबा विश्वनाथ के धाम में विशेष अनुष्ठान हुआ, जिसके तहत बाबा विश्वनाथ का त्रिवेणी के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। और इस विशेष अनुष्ठान में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा भी शामिल हुए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज त्रिवेणी जल से जलाभिषेक किया गया। हमारे साथ जलाभिषेक करने वाले वे तमाम लोग मौजूद हैं जो कुंभ में अपनी सेवा देकर वहां अपनी आस्था प्रकट किए थे और कुंभ से ही त्रिवेणी का जल लेकर आज पहलगाम हमले के मद्देनज़र सेना के शौर्य में वृद्धि और पहलगाम हमले में मृत आत्माओं की शांति और साथ ही साथ जो और लोग इस पूरी घटना में मृत हुए हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना के लिए जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में आए हैं। त्रिवेणी का जल लेकर, संगम का जल लेकर आप लोग यहाँ आज आए हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा? जब ये पहलगाम की घटना हुई तो मन बड़ा व्यथित हुआ। तो हम लोगों ने, हमारे दिमाग में विचार आया कि हम लोग गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र जल ले करके, भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक करके हम उनकी अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे और उनसे याचना करेंगे कि आज जो भारत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, हमारे इतने निर्दोष लोगों इतने शहीद हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और आगे भी हम कोई घटना ऐसी ना घटे, भगवान भोले बाबा कृपा करें। पहलगाम जो हमला हुआ है, इसके कारण उपजी स्थितियों में विश्व शांति के लिए, सभी आत्माओं की शांति के लिए और उसके प्रत्युत्तर में जो भारतीय सेना के द्वारा आक्रोश का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो युद्ध किया जा रहा है या अथवा जो आक्रमण किए जा रहे हैं, जो प्रिसीजन स्ट्राइक की जा रही हैं, उनके लिए भारतीय राजनीतिक जो नेतृत्व है उसकी दृढ़ता के लिए, भारतीय सेना के शौर्य में अभिवृद्धि के लिए महादेव का संगम के उसी पवित्र त्रिवेणी जल के साथ अभिषेक किया जाए। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी अखंड हो और महादेव का आशीर्वाद हमारी सेनाओं को, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को अबूझ रूप से, निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा के पुरी, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी तैयारी के तहत सबसे पहले तीनों रथों के चक्कों का निर्माण किया जा रहा है। रथ निर्माण के इस काम में करीब 200 कुशल कारीगर शामिल हुए हैं और इस साल ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी, जिसमें देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
लगन और तल्लीनता के साथ लकड़ी को तराशने का ये काम पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए किया जा रहा है। रथ निर्माण की ये प्रक्रिया अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हुई थी, जिसके बाद महज 9 दिनों के भीतर ही ये कुशल कारीगर पहले चरण में तीनों रथों में लगने वाले पहियों को काफी हद तक आकार दे चुके हैं और अब पहियों की धुरी में लगने वाली तीलियों को लगाने के लिए छेद बनाने का काम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अक्षय तृतीया से शुरू हुआ है रथ का कार्य और 8वें दिन तक पहुंचा है। अभी 8वें दिन में हम पहले पर्याय में रथ का जो पहिए होते हैं, तीनों रथ का जो 42 पहिए हैं, बलभद्र जी का 14 और जगन्नाथ जी का 16, माँ सुभद्रा जी का 12 पहिए का प्रस्तुति अभी जोरदार पे है। अभी पहिए का मेन हब जो है वो तैयार हो चुका है। हब बनाने के बाद उसके ऊपर हम काला धागा से और निशान बना के उसका औरबिंद जो बोलते हैं, जो स्पोक है उसको स्पोक है ड्रिल, जो 16 स्पोक होते हैं एक पहिए के, उनका जो ड्रिल है 16 जोड़ा 32 बिंद अभी यहाँ चल रहा है। तीनों रथों के सभी पहिए तैयार होने के बाद ही रथ के ऊपरी ढांचे का निर्माण शुरू होगा। इस काम में करीब 200 कुशल कारीगर लगाए गए हैं, जो रथों का निर्माण पारंपरिक तकनीक के जरिए कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन कारीगरों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि रथ बनाने में लगे ये कारीगर इस काम को पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ करते हैं। अभी आगे जो चंदन यात्रा चल रहा है, 21 दिन समाप्त होने के बाद जो भंवरी यात्रा के दिन 2 पहिए और एक हर रथ का, तीनों रथ का 2-2 रथ पहिया और एक अभी बना के हम वो देने वाले हैं, क्योंकि उसी दिन से रथ का जो यहाँ निर्माण होता है वहाँ फिटिंग का कार्य उसी दिन से शुरू हुआ है। 2 महीने हम उपवास में रहकर हबिशान बना के रहते हैं। बाहर का चीज खाना नहीं अलाउ नहीं होता और मांस मछली प्याज लहसुन सब वगैरह नहीं खाते। जगन्नाथ जी के को समर्पित होके यहाँ काम होता है। आज तक जितने भी काम में तकलीफ आए वो उन्हीं के द्वारा समाधान किया हुआ है। अहोभाग्य है हमारा, क्योंकि स्कूल में हमने जन्म लिया है। उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है। साड़ी बांधने के बाद वो सेवा में नियुक्ति होता है। हमारा काम जानने के बाद ही साड़ी बनाया जाता है, क्योंकि परिवार के मुख्य लोग जो होते हैं उनसे हम ये काम सीखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम आगे चलता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बड़े भाई बलभद्र के रथ को तालध्वज और बहन सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। जब इन भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन के साथ पुरी की सड़कों पर धूमधाम से निकलते हैं, तो इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा में महज शामिल होने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही रथ को खींचने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यही वजह है कि हर साल इस पवित्र रथ यात्रा के लिए पुरी की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। कितने साल से ये काम करते आए हैं? पूरा बचपन से तो आते रहते थे, लेकिन फिर भी 2008 से हमारे जिम्मा से काम होता है। हमें खुद भी विश्वास नहीं होता है, हम लोग ये काम करते रहते हैं, लेकिन इतना धूप में, इतना कड़ी मेहनत में हमें करना पड़ता है और होता रहता है। और प्रभु की कृपा से आराम से भी कर देते हैं अभी तक। इस साल ये रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। ऐसे में अब रथ यात्रा के लिए 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, जिसे देखते हुए रथ यात्रा से जुड़ी दूसरी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं हेमकुंड साहब की यात्रा की। 4 धाम यात्रा के बीच उसकी चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया। 25 मई से श्री हेमकुंड साहब की यात्रा की शुरुआत होनी है। कठिन चढ़ाई की वजह से ये धार्मिक यात्रा दूसरी धार्मिक यात्राओं से ज्यादा कठिन मानी जाती है, लेकिन फिर भी करीब 2 लाख सिख श्रद्धालु हर साल हेमकुंड साहब पहुंचते हैं। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। इसी वजह से हेमकुंड साहब गुरुद्वारे में अमृत सरोवर के अलावा वहां पहुंचने वाले रास्ते पर भी बर्फ की मोटी चादर चढ़ी होना, जिस पर किसी के लिए चलना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह पर महाकाल की तपस्या की थी। आस्था के इसी मार्ग पर मौजूद
कई फीट बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं हमारे वीर सैनिक। देखो पिंडी बर्फ आ रही है। 9 दिन पहले शुरू हुई 4 धाम यात्रा की वजह से देवभूमि उत्तराखंड का माहौल भक्तिमय है। इस साल अभी तक 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धा और आस्था के इस अनोखे संगम में अगला पड़ाव जुड़ने वाला है। 17 दिन बाद यानी 25 मई को सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट भी खुलने वाले हैं। फिलहाल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी है। वहां तक जाने वाले पैदल मार्ग के दोनों तरफ 10 से 12 फीट तक बर्फ है। ऐसे में हेमकुंड यात्रा की दुर्गम यात्रा को सहज बनाने के लिए सेना के जवान जुटे हैं। रास्ते को साफ किया जा रहा है। आमतौर में मई में ऐसा होता नहीं है। इस बार उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज की वजह से ही इस पवित्र तीर्थ स्थल में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। पर यात्रा देखते हुए रास्ता बनाना भी जरूरी है और बर्फ काटकर रास्ता बनाना ही विकल्प है, ताकि श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और पवित्र सरोवर तक पहुंच पाएं। इससे पहले भारतीय सेना के जवानों ने गुरुद्वारे के पास पहुंचने पर अरदास पढ़ी, ताकि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खोल सके। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल इस गुरुद्वारे तक बर्फ हटाकर रास्ता बना रहे जवान कपाट खुलने तक ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरों में ही रहेंगे। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर में मौजूद दूसरी व्यवस्थाओं को भी वो दुरुस्त करेंगे। हेमकुंड साहिब में सबसे पहले तो जो गोविंद घाट में ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था आपदा से, उसका निर्माण कार्य चल रहा है तेजी से और आगामी 4 दिनों में आशा है कि वो वाहनों के लिए सुचारू हो जाएगा। उसके अतिरिक्त मौसम का ऑरेंज अलर्ट था, तो आज सुबह हल्की बर्फबारी हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में हो रही है और आर्मी की सिख रेजिमेंट ऑलरेडी वहाँ बर्फ हटाने का काम कर रही है। तो जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाएगा तो पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक जाने के लिए सिर्फ पैदल मार्ग है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में एक हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोट ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल ही बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचते हैं। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा, जिसके बाद ही 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह तब जाकर अपने अस्तित्व में आई। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है। मान्यता है कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ही इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। गुरुद्वारा के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या हेम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारा में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की तरह ही ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ढका रहता है। 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा पवित्र सरोवर चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि 10वें गुरु की इस तपस्थली हेमकुंड साहिब को सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण ये 5 महीने ही खुला रहता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच ही होता है। हालांकि बर्फ की वजह से इस बार यात्रा पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हो सकती है।
हेमकुंड साहिब में अभी भी ज़बरदस्त बर्फ़ है। वहाँ गुरुद्वारा पूरी तरह से बर्फ़ की आगोश में रहता है। पवित्र सरोवर अभी भी पूरी तरह से बर्फ़ की आगोश में है। रास्ता बनाने को जो रास्ता होता है 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अभी ज़बरदस्त बर्फ़ और ग्लेशियर की आगोश में है। बर्फ़ को काटकर भारतीय सेना ने रास्ता बना दिया है। अब थोड़ा सा जो रास्ता है उसको सही करने का काम बाकी है। ऐसे में गुरुद्वारे की टीम है और भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट की टीम है वो अब हेमकुंड साहिब पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान यहां अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। हालांकि इस बार उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदला सा है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं एक सुंदर सी आर्ट गैलरी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। दरअसल रंगरीत आर्ट फेस्टिवल इन दिनों चल रहा है और 2 मई से शुरू हुआ ये आर्ट फेस्टिवल कला प्रेमियों के लिए बेहद खास है और अनूठा अनुभव भी लिए हुए है। 10 दिन का ये कला उत्सव जिसमें कि 25 से ज्यादा जाने माने और कुछ युवा कलाकार अपनी प्रतिभा को शोकेस कर रहे हैं। वरिष्ठ कलाकार एक साथ जब मौजूद होते हैं तो बिल्कुल जो नीश पेंटिंग्स होती है नीश तरीके से बनाई जाती है जिसमें बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। ये मेरा कैनवस एक्रेलिक ऑन कैनवस पर मैं काम कर रही हूँ। 3 बाई 4 फीट का कैनवस है। ये सुंदरकांड से है और लंका दहन का है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं तो इसमें जो रंग है वो हमारे जो बुजुर्ग लोग लेते थे परंपरा से, सिंगरफ है, सिंदूर है, पेवड़ी है, गौगली है, इस तरह के कलर, नील है, इस तरह के कलर हम काम में ले रहे हैं। ये मैं भगवान गणेश जी बना रहा हूँ और ये जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग हैं, ये शुभ लाभ हैं इनके 2 बेटे और शुभ लाभ के भी एक बेटे थे। तो गणेश जी अपने पोतों के साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ रिद्धि सिद्धि होंगे और शुभ लाभ की 2 पत्नियाँ होंगी। तो इस तरह से गणेश जी अपने परिवार के साथ, तो गणेश परिवार में यहाँ बना रहा हूँ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।